आज हम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और ज्योतिष के विद्वान थे। इसके साथ ही साथ द्विवेदी जी अपने समय के निबंधकार के रूप में विशिष्ट पहचान या महत्व रखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में अपने उदात्त रूप में विशिष्ट पहचान रखते हैं। उन्होंने विचारात्मक, आलोचनात्मक, गवेषणात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, वैयक्तिक आदि सभी प्रकार के निबंध लिखे, किंतु उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान ललित निबंध को स्वतंत्र और गंभीर विधा के रूप में स्थापित करने में है। निबंध के जितने भी प्रकार हैं उन सब के बारे में इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने पांडित्य का, अपनी जो विशेषता है, अपने विद्वता का हमारे सामने परिचय दिया है। परंतु जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान इनका है वह ललित निबंधों में है। उनके निबंध साहित्य, सांस्कृतिक गरिमा और मानवतावादी विचारधारा से मंडित है। क्योंकि जब भी किसी हम साहित्य का सृजन करते हैं तो हम एक उद्देश्य को लेकर के, एक लक्ष्य को लेकर के, किसी न किसी महती आकांक्षा को लेकर के, अपने हृदय की संवेदनाओं को लेकर के, भावों और विचारों को लेकर के उसका सृजन करते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक गरिमा और मानवतावादी विचारधारा को लेकर के प्रमुख रूप से हमारे सामने अपने विचारों को रखा है। सरसता, गंभीरता, पांडित्य, विनोद प्रियता, प्राचीनता और नवीनता का समन्वय, साथ ही साथ में पाश्चात्य और पूर्वी विचारधाराओं का समन्वय आदि उनके निबंधों की प्रमुख विशेषताएं रही है। लालित्य निबंध जो हैं वह उनकी महत्वपूर्ण पहचान है। वे अत्यंत गंभीर और गहन बात को सहज, सरल और रोचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि निबंध जो कि एक बहुत ही अच्छी तरह से गूंथा हुआ है, जिसका ताना बाना प्रगाढ़ रूप से गूंथा हुआ है, उसको एक सहज और सरल तरीके से, रोचक बना करके, महत्वपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करने में द्विवेदी जी सिद्धहस्त रहे हैं। हम इस प्रकार कह सकते हैं कि गंभीर से गंभीर बात को या गहन विषयों पर भी उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से, सरल तरीके से और सहज स्वाभाविक रूप से अपने प्रस्तुतिकरण में सिद्धहस्तता हासिल की है। उनके निबंधों में तत्सम शब्दावली और पांडित्यपूर्ण विवेचन की प्रधानता मिलती है, पर उनके निबंध कहीं भी नीरस और
शुष्क नहीं होते हैं, नीरस और शुष्क नहीं होते हैं, अर्थात उनके निबंधों में सरसता और सरलता है, रोचकता है। जहाँ सरसता है, सरलता है, वहाँ नीरसता अपने आप ही नहीं है, शुष्कता नहीं है। इसका मतलब है कि उसमें रोचकता है। जहाँ रोचकता है वहाँ शुष्कता का अभाव है। अब हम यहाँ यूं देखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके माध्यम से हमें किस प्रकार के विचारों का अवलोकन कराना चाहते हैं, किस प्रकार की विद्वता हमारे सामने प्रकट करके बहुत ही सुंदर ढंग से, सरस रूप से, रोचकता के साथ, सरलता से अपने भावों को, विचारों को, संवेगों को हमारे सामने प्रकट करते हैं। इस महत्वपूर्ण ललित निबंध में आचार्य द्विवेदी जी ने मानव जीवन में अहिंसा का महत्व प्रतिपादित किया है। हम ये देखेंगे कि यह बताने का प्रयास किया है कि जहाँ अहिंसा के महत्व का प्रतिपादन किया है तो स्पष्ट है, सर्वविदित हो जाता है कि हिंसा का विरोध है। जहाँ अहिंसा है वहाँ हिंसा नहीं है। इस बात को मुख्य रूप से उभार कर हमारे सामने प्रकट किया है। तो अहिंसा का जो महत्व है, अहिंसा हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है, इसका क्या महत्व है, उसकी उपादेयता क्या है, और हमें हिंसा को क्यों अस्वीकार कर देना चाहिए, हिंसा का विरोध करना चाहिए, उसका प्रतिकार क्यों करना चाहिए, इन सब बातों को बहुत ही सरल, सहज और रोचक ढंग से हमारे सामने प्रकट किया है, हमारे सामने उभार कर रखा है कि हम खुद आत्मचिंतन करें, हम स्वयं अपना विवेचन करें, हम अपना आत्मचिंतन करें, अपने आप में विचार करें कि भाई अहिंसा का महत्व क्यों प्रतिपादित किया है। वे नाखून को मनुष्य की भयंकर पाशवी वृत्ति का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने निबंध में इस विचारणीय प्रश्न को उठाया है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। भाव यह है कि नाखून को मनुष्य की भयंकर पाशवी प्रवृत्ति का प्रतीक माना है कि जिस प्रकार नाखून बढ़ते हैं तो हम उनको बढ़ने नहीं देते हैं, हम उनको रोकते हैं। रोकना, उनको काटने का मतलब हो जाता है उनको रोकना, उनको बढ़ने नहीं देना। उनकी जो प्रवृत्ति है बढ़ना, परंतु हमारा स्वभाव जो है उनको काटना। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। फिर वे स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निश्चेष भाव से देने में है। एक सहज स्वाभाविक वार्तालाप से निबंध को आरंभ कर बहुत गंभीर और विचारोत्तेजक निष्कर्ष तक पहुंचा देने में द्विवेदी जी की कला इस निबंध में अपने शीर्ष स्थान पर है।